बाद तुम्हारा अल्लाह अकबर मुकम्मल होगा। समझ में आ गई बात? और आवाज कितनी होगी? कम से कम कानों तक सुनने के लिए। हाथ कैसे होंगे? जिस हालत में, उसी हालत में हाथों को उठाएं। ये उंगलियां, इसको जमाने की भी जरूरत नहीं, खोलने की भी जरूरत नहीं है। जिस हालत में है इसी हालत में हथेली को उठा ले, जमाए नहीं, कुछ नहीं, ना ऐसा करे ना ऐसा करे, सीधा रखें। कैसा रखेंगे? सीधा। मेरे हाथ को देख सकते हो, देख रहे हो? हथेली बिल्कुल बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, किबला रुख होनी चाहिए। कौन सा रुख होनी चाहिए? तुम्हारा चेहरा कहाँ होना चाहिए? किबला रुख होना चाहिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं, देखो मेरी तरफ बराबर देखना, अल्लाह अकबर, है ना? बहुत से कहते हैं अल्लाह अकबर, है? करते हैं ना इसी तरीके से, ना यूं करेंगे ना यूं करेंगे, अल्लाह। चेहरा कहाँ पर होगा? सामने। किबले की तरफ रुख तो सामने ही है, लेकिन यूं और यूं नहीं करना है। कैसा करेंगे? सीधा, इसी खड़े रहे, अल्लाह अकबर। अब हाथों को बांधेंगे कैसे? हल्का बनाएंगे, 3 उंगलियों को हल्का बनाए, इस तरीके से बनाएंगे, और ये नीचे, ये 2 को इस तरीके से बांध लेंगे। ये हल्का बन गया। अब नाक के नीचे बांधेंगे। कहाँ बांधेंगे? नाक के नीचे। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि नाक से शैतान का वसवसा बाहर आता है, नाभि के जरिए से। तो जब नाक के नीचे बांधा जाता है तो वसवसा रुक जाता है, बाहर आने का मौका नहीं मिलता, नमाज में खलल वाक़ नहीं होता। तो कहाँ बांधेंगे? हाथ नाक के नीचे। अब उसके बाद नजर क्या कहाँ करेंगे? सजदे की जगह पर। कहाँ करेंगे? सजदे की जगह पर। बहुत से लोग पंजे ऐसे नहीं रखे, आप मैंने बताया पंजे ऐसे रखे, ऐसे नहीं रखे, पंजे सीधे करें। आप भी पंजे सीधे करें, हाँ सीधा करें। सारे लोग पंजों को अपना सीधा रखें, ऐसा नहीं रखे, ऐसा रखें पंजों को, ऐसा नहीं रखें। ऐसा रखेंगे, सीधा रखेंगे, हाँ ऐसा फैलाए नहीं पंजों को, हाँ बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हाँ अब नजर कहाँ पर होगी हमारी? सजदे की जगह पे। अच्छा बहुत से लोग कमजोर होते हैं, वीक होते हैं, जिनको खड़ने की ताकत नहीं होती, कुर्सी वगैरह चेयर वगैरह के ऊपर नमाज पढ़ते हैं। अगर इतनी ताकत है कि तकबीर तहरीमा खड़े होकर पढ़ सकते हैं तो तकबीर तहरीमा खड़े रह करके पढ़े और फिर चेयर पर बैठ जाए। इसलिए कि पहला फर्ज क्या था? तकबीर तहरीमा। दूसरा क्या था? क़याम। तो तकबीर तहरीमा और क़याम अदा हो गया, आप बैठ सकते हैं। क़याम के लिए तकबीर तहरीमा जितनी देर कही जाए उतनी देर में क़याम कर लिया, आपका माजूर के लिए वो उतना हो जाएगा। अच्छा अभी क्या होता है, कभी कभी हम आते हैं और इमाम साहब जो है रुकू में होते हैं, है ना? तो बहुत से लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी दौड़ के आते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह अकबर, या तो आकर खड़े रहेंगे, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह के पीछे इमाम की उम्रा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर, फिर सलाह सुभान अल्लाह, सब सारी चीज़ें उसकी शुरू है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप इतना सब कुछ करोगे और आपकी वो रकात छूट जाएगी। इमाम अगर रुकू से उठ गए तो आपकी रकात चली गई। तो आपको इमाम को रुकू में पाना है और इतना पाना है कि कम से कम एक तकबीर पढ़े, जितना पढ़ना शर्त नहीं है, एक तकबीर पढ़े जितना इमाम को रुकू में पालो। तो आप क्या करोगे, जब देखो इमाम साहब रुकू में है ना, तो आओ और कुछ आपको कहने की जरूरत नहीं है। नियत दिल के इरादे का नाम है। किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम। अच्छा एक बात और याद आई, पैर तो नहीं रुक रहे ना, जो ज़ही पसराते हो बैठ जाए, जो ज़ही पसराते हो बैठ जाए, और जवान लोग खड़े रहे ज़ही पसरा बैठ जाए, उनको तकलीफ हो रही होगी। तो नियत किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम है। अच्छा एक बंदा घर से निकला जोहर की नमाज की नियत करके कि मैं मस्जिद में आऊँगा और जोहर की नमाज पढ़ूंगा। हाँ अब वो आया मस्जिद में, और आने के बाद मस्जिद में आने के बाद उसने जो है ज़बान से नियत क्या कर रहा है, गौर से सुने, मेरी तरफ ध्यान रखिए। आप इधर ध्यान रखिए, पीछे देखने की आपको जरूरत नहीं, कौन आता है कौन जाता है क्या करता है वो सब नहीं देखिए आप। अब उसने ज़बान से जो है नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज वक्त असर की वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंबेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। अब बताओ आया था जोहर की नमाज पढ़ने के लिए, नियत कर लिया असर की, तो क्या करेंगे, नमाज होगी? हाँ नहीं होगी। वो लेकिन खामोश रहे, लोगों को बोलने दें, नमाज नहीं होगी, हो जाएगी नमाज हो जाएगी। क्यों? घर से नियत दिल के इरादे का नाम है। नियत किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम है। तो दिल का इरादा क्या था? घर से निकले जोहर की नमाज पढ़ूंगा, नमाज तो है, इरादा दिल का क्या था? घर से निकलते वक्त जोहर की नमाज पढ़ूंगा, जबान से असर निकल गया। समझ में आ गई बात आपके? तो आप मस्जिद में आए तो इमाम को रुकू में पाया है, तो आप क्या करेंगे, आपको जबान से दोहराना नहीं है। नियत किसका नाम है?
दिल के इरादे का नाम है। अब आप अल्लाह अकबर कहें, हाथ बांधे ना बांधे कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब इमाम कहाँ पर है? रुकू में। अल्लाह अकबर, अल्लाह, समझ में आई बात आपके? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, लेकिन इतना खड़े रहे कि रुकू ना दिखाई दे, इतना खड़े रह करके आप तकबीर कह लें, उसके बाद भी दूसरी तकबीर कह के फौरन जो है आप कहाँ चले जाएंगे? रुकू में चले जाएंगे। रुकू में जाना है, इमाम को पाना है हमको। किसको पाना है? इमाम को पाना है। एक तस्बीह की मिकदार हमने इमाम को पा लिया, अब हमारी जो है वो रकात हमको मिल गई, लेकिन हमने तकबीर खड़े रहकर कही अल्लाह अकबर और इमाम साहब खड़े हो गए तो रकात चली गई हमारी। अब आप रुकू में जाकर रुकू नहीं करोगे आप, अब वो रकात आपकी चली गई। हाँ, सारे अरकान आप अदा करोगे, सारे अरकान आप अदा करोगे। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम देरी से आते हैं तो इमाम साहब सजदे में होते हैं, तो बहुत से लोग इंतजार करते हैं इमाम साहब खड़े रहेंगे ना तो अब मैं जो जमात में शामिल होगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपकी रकात तो छूट गई, लेकिन जो सजदे मिल रहे हैं उसका सवाब तो हासिल कर लो, है ना। जो सजदे मिल रहे हैं हमको, हम आए फौरन जो हमने तकबीर कही और हम भी सजदे में चले गए, खड़े करके तकबीर कही और उसके बाद हम सजदे में चले गए। बाकी के जो सजदे मिल गए वो सवाब तो मिल गया ना हमको, एक्स्ट्रा सवाब है ना हमारा। एक रकात तो छूट गई, लेकिन सवाब तो एक्स्ट्रा मिलेगा। एक सजदे मिले या दो सजदे मिले, सवाब तो मिलेगा ही हमको। तो खड़े के इंतजार नहीं करना है, खड़े रहने का। फिर यार कितने हो गए? 2 फर्ज अदा हो गए। तीसरा फर्ज क्या है? किरत करना, किरत करना, है ना। ये सारी चीजें सिखाए थे। तो कम से कम एक छोटी आयत, इतनी आयत, एक छोटी सूरत इतनी होनी चाहिए कि जिसके अंदर कम से कम 3 आयतें हों। कितनी? कम से कम 3 आयतें हो, या एक इतनी बड़ी सूरत पढ़ ले कि इसके अंदर 3 आयतें, जितने अल्फाज हो, इसका पढ़ना फर्ज है। क्या है? इसका पढ़ना फर्ज है। अगर नहीं पढ़ोगे तो फर्ज अदा नहीं होगा। अच्छा, दूसरा ये, अगर इमाम के पीछे खड़े तो आपको सिर्फ सना पढ़ना और खामोश खड़े रहना है, फिर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम के पीछे कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिर्फ सना पढ़ेंगे, खामोश खड़े रहेंगे और तस्बीह पढ़ते रहेंगे। जैसा तस्बीह, रुकू की तस्बीह पढ़े, सजदे की तस्बीह पढ़े, कादा में गए तो अत्तहियात पढ़े, बराबर है, और दुरूद इब्राहिम पढ़े और जो है दुआ मासूरा पढ़ के सलाम इमाम के साथ फेरेंगे। बाकी उसके अलावा हमको कोई भी सूरत या सूरह फातिहा नहीं पढ़ती है। लेकिन तन्हा अगर पढ़ रहे हैं तो सूरह फातिहा भी पढ़ेंगे और सूरत भी मिलाएंगे। फर्ज की शुरू की दोनों रकात में मिलाएंगे, फर्ज की शुरू की 2 रकात में, फर्ज की बोलो शुरू की 2 रकात मिलाएंगे। तीसरी और चौथी खाली पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? खाली पढ़ी जाती है। तीसरी और चौथी खाली पढ़ी जाती है। अगर गलती से किसी ने सूरत पढ़ ली तो नमाज होगी? हाँ, हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। गलती से किसी ने पढ़ ली, तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत मिला ली, तभी नमाज हो जाएगी। लेकिन तीसरी और चौथी खाली पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? खाली पढ़ी जाती है। और लेकिन सुन्नत जो नमाज होती है, सुन्नत मौकेदा पढ़ो या सुन्नत गैर मौकेदा पढ़ो, इसके अंदर 4 रकात भरी हुई पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? भरी हुई। भरी हुई से मुराद ये है कि सूरह फातिहा के साथ सूरत का मिलाना। समझ में आई बात? सूरह फातिहा के बाद किसी सूरत का मिलाना। जैसे पहली रकात में सूरह फातिहा मिले पढ़े, उसमें मिला ले, दूसरी में मिला ले, तीसरी में मिला लिए, चौथी में मिला, 4 में मिला है। और कुरान की आयत पढ़ने का तरीका ये होगा कि पहले में बड़ी और दूसरे में छोटी। समझ में आई बात? पहले में बड़ी और दूसरे में छोटी जो है सूरत पढ़ेंगे। ऐसी नहीं कि पहले बड़ी पढ़े। नमाज तो हो जाएगी, तरतीब पलटने का गुनाह होगा, तरतीब पलटने का गुनाह, नमाज हो जाएगी। इसी तरीके से तरतीब वार पढ़ेंगे। पहले अलम तरा, फिर लैला पे, फिर आराइतल्लज़ी, फिर इन्ना अतैना, इस तरीके से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अलम तरा पढ़े, लैला पे छोड़ के आराइतल्लज़ी पढ़े, एक पढ़े दूसरी छोड़ दिए, तीसरी पढ़े, तब भी दुरुस्त नहीं, नमाज हो जाएगी, तरतीब को पलटने का गुनाह होगा। समझ में आई बात आपके? नमाज हो जाएगी, तरतीब को पलटने का गुनाह होगा। इसी तरीके से कोई पहले कुलाउज़ु बिल नास पढ़े, कुलाउज़ु बिल फलाक पढ़े, फिर जो है कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े, फिर जो है कुल या अय्युहल काफिरून पढ़े, ये उल्टा होगा। क्या होगा? उल्टा होगा और कुरान शरीफ को उल्टा पढ़ने का गुनाह होगा। तो समझ में आई बात आपके? कितना पढ़ेंगे? सीधा तरतीब के साथ। और एक आयत छोड़ के एक आयत नहीं पढ़ेंगे। 2 आयत छोड़, 2 सूरत छोड़ के एक सूरत छोड़ के एक सूरत नहीं पढ़ेंगे। 2 सूरत छोड़ेंगे तो चल जाएगा, तीसरी सूरत पढ़े, पहली पढ़े, दूसरी तीसरी छोड़ दिए, अब चौथी पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात आपके? पहला वर्ग तकबीर तहरीमा, दूसरा कयाम, तीसरा कीरत और उसके बाद चौथा रुकू। अब रुकू कैसा होना
निकलेगी और ना ही नीचे जाएगी, बिल्कुल सीधी। कैसी होगी? बिल्कुल सीधी। ये पंजे जो है ना फैला करके घुटनों को पकड़ लेना, पंजे फैला के घुटनों को पकड़ लेना है मजबूती से, अच्छी तरीके से, और ये सीधा रखना है, जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा रखना है। बहुत से लोग टेढ़ा करके एकदम पूरी तरीके से नीचे झुक जाते हैं, नीचे नहीं झुकना है। और नजरें दोनों अंगूठे के बीच में होगी, ध्यान से सुने, नजरें कहाँ पर होगी? अंगूठे के बीच, दोनों अंगूठे के बीच में होगी। अब आप लोग रुकू करें, साथ ही बताएंगे आप लोग को। पीठ बिल्कुल सीधी हो, बोलिए बारिश के बीच में सब में घुसे। जिनकी मुंडी नीचे जाती है उनकी मुंडी को ऊपर कर ले, जिनकी ऊपर जाएगी अब ये कहां पर होगा हमारा? नजर कहां होगी? दोनों अंगूठे के बीच में। समझ में आ गई बात? हथेलियां फैलाकर घुटनों को पकड़े, पंजे बिल्कुल फैले हुए हो और अच्छी तरीके से पकड़े। इसको देखो, बच्ची को तो सही नहीं, ठीक है? उसकी गर्दन ऊपर जा रही है, उसकी एक जोर से लगाओ। उतने मोड़ रही है, उतने मोड़े नहीं, उतने मोड़ रहे हैं तो क्या देखते हो? और कोशिश करो, इतनी कोशिश कर सकते हो, ठीक है? अभी खड़े होंगे, अब खड़े होते जाते हो तो हमने क्या कहा? अल्लाह अकबर। खड़े होंगे तो क्या करेंगे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। इमाम के पीछे हो तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि इमाम साहब को समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ रहे हैं। पीछे होंगे तो क्या पढ़ेंगे? रब्बना वलकल हम्द। लेकिन सुनो, उसके अलावा भी एक तस्बीह है, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। ये फरिश्तों की तस्बीह है। सुभान अल्लाह। एक चीज मिली ना आपको पढ़ने के लिए, तो जब हम पढ़ेंगे इमाम के पीछे तो क्या पढ़ेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। अच्छा, जब हम रुकू में हैं तो हमको तस्बीह पढ़नी है। क्या पढ़ी? कौन सी तस्बीह पढ़ते हैं? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। हाँ, सुभान रब्बियल अज़ीम। अच्छा, अगर किसी को ज़ अदा ना कर पाता हो तो उस सूरत में क्या करेगा? ज़ अदा नहीं कर पा रहा है, बहुत से लोग अजीम कर देते हैं अजीम को। जैसे ही अजीम को अजीम कहा, नमाज से बाहर हो गए। हाँ, आइन की आवाज, आइन, अजीम, आइन, आइन है ना, तो ये आइन की आवाज का भी निकलना, अजीम। अगर कोई अजीम नहीं पढ़ पाता है, अजीम ही पढ़ा तो नमाज से बाहर हो गया। तो पहले तो उसको कोशिश करनी है कि लफ्ज अदा करे, लेकिन बहुत से लोगों की ज़बानें जो है पलटती नहीं है, तो फिर उनके लिए दूसरा एक रास्ता दिया गया, सुभान रब्बियल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान रब्बियल करीम। पहले तो सुभान रब्बियल अज़ीम है ना, इसको अदा करने की कोशिश करें। और अगर ये ना हो, चलो फिर जो है इसको अदा करने की ताकत ना रखते हो तो क्या करेंगे? सुभान रब्बियल करीम। अच्छा, रुकू से उठते वक्त इमाम के पीछे तो इमाम ने समी अल्लाहु लिमन हमीदा का हम क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द। और तन्हा पढ़ेंगे तो समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी पढ़ेंगे और अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द भी पढ़ेंगे। ठीक है, कितने फर्ज हो गए? 4। माशाल्लाह, 4 फर्ज हो गए। अब 5वां फर्ज सुजूद। क्या है? सुजूद। सुजूद क्या है? सुजूद, सजदा नहीं, सुजूद। एक रकात में 2 सजदे का अदा करना, ये फर्ज है। क्या है? फर्ज। एक रकात में 2 सजदे का अदा करना फर्ज है। एक के बाद एक 2 सजदे अदा होंगे। अब सजदे में जब हम जाएंगे तो किस तरीके से जाएंगे? ये हथेलियां जो है अच्छी तरीके से देखिए, पहले घुटना लगा है ना, उसके बाद हथेलियां लगी, उसके बाद नाक लगी, उसके बाद पेशानी लगी। समझ में आई बात आपके? पहले क्या लगेगा? घुटना लगा, फिर हथेलियां लगी, फिर उसके बाद नाक, फिर उसके बाद पेशानी। सजदे में हमारी नजर कहाँ होगी? नाक की तरफ। कहाँ पर होगी? नाक की तरफ होगी। और ये जो हमारे हथेलियां जो है ना, ये बिल्कुल जमी हुई हो। तकबीर तहरीमा में जमी नहीं थी ना, जैसी थी वैसी छोड़ दी थी हमने।
लेकिन अब सजदे में जमी हुई होंगी। कैसी होंगी? जमी होगी। और ये हमको ये उंगली देखिए, बीच की उंगली देख रहे हो ना, बीच की उंगली ये बाहों की सीध पर होगी। कहाँ होगी? बाहों की सीध पर। अच्छा, जब जमात से नमाज पढ़ेंगे ना तो इनको कैनियों को हमारी समेट लेंगे। क्या करेंगे? इसको समेट कर रखेंगे, फैलाएंगे नहीं। और जब तन्हा पढ़ेंगे तो फैला कर पढ़ेंगे, इतना कि ये बगल का हिस्सा अगर कोई बनियान पे ना हो तो इसकी सफेदी दिखाई दे, इतना हिस्सा हो इस तरीके से, अगर तन्हा पढ़े तो। लेकिन तन्हाई में भी अगर कोई बाजी में पढ़ रहा हो तो फिर फैला के नहीं पढ़ रहा, दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोग इतने ढीठ होते हैं कि नमाज में आने के बाद भी दूसरों को कैनी मारते हैं। जगह नहीं पूरी होती है ना तो नमाज में भी कैनी मारते हैं, फंसे की हालत में कि जगह पूरी नहीं हो रही है। तो ऐसी नमाज भी बेकार है कि बाजू वाले को वहां पर भी आके तकलीफ देते हैं। तो इसीलिए हुक्म क्या है? इसको समेट ले। और तन्हा पड़े तो क्या करेंगे? फैला के पढ़ेंगे। ये समझ में आया? जमात क्या सजदा करेंगे आप लोग? रुक जाए, 2 मिनट रुक जाओ। अब सजदे में जब हम लोग जाएंगे तो बहुत से लोग क्या करते हैं, पैरों के पंजों को लटका कर रखते हैं। तो लटका कर नहीं रखेंगे। कैसा रखेंगे? ये अंगूठे का लगना फर्ज है। क्या है? अंगूठे का लगना फर्ज है। हाँ, दोनों पैर के अंगूठे का, 2 मिनट पहले बता दूंगा, दोनों पैर के अंगूठे का लगना क्या है? फर्ज है। और 3 वाजिब, 3 उंगलियों का लगना पेट वाजिब है, 5 का लगना सुन्नत है। दोनों पैर की 5 उंगली का लगना क्या है? सुन्नत है। अरे सलमान भाई करेंगे, आप लोग देख लो किस तरीके से सजदा करें, उनके पैर किस तरीके से, आप देख लो। यहाँ पर देखा आप लोगों ने? आगे आके देख लो, आगे आकर देख लो आप लोग, ताकि फिर ये ना कहना कि हमको सिखाया नहीं गया। हम तो चले जाएंगे लेकिन कुछ यादें छोड़ जाएंगे, ताकि नमाज पढ़ोगे तो हमारी याद इंशाल्लाह जरूर आएगी आप लोगों को। देख लें आप लोग अच्छी तरीके से ये सजदे में। देख लिए? अब इसके बाद आप लोग भी करोगे ना इंशाल्लाह। उठ के बैठेंगे वो भी देख लो। अब कादा में किस तरीके से बैठेंगे वो भी देख लो। देख रहे हो? कादा में जिस तरीके से बैठे ये भी देख लो। ये 5 उंगली का, सीधे पैर के 5 उंगली का पेट लखना ये सुन्नत है। समझ में आई बात? अगर माजूर है ना, कोई माजूर है तो उसको तो गिनती ही नहीं है, फिर वो पलाटी मार के बैठ जाए ना तब भी चलेगा। वो पलाटी मार कर बैठेगा तब भी चलेगा, लेकिन अच्छे अट्टे कट्टे हो और ये सारे अरकान अदा नहीं करोगे तो नमाज अदा नहीं होगी। माजूरों को बहुत सारी चीजों की छूट है। देख लिया आपने? अब आप लोग सजदे में जाएंगे तो कैसे जाएंगे? उंगलियां जमी होगी, पहले घुटने, उसके बाद नाक, उसके बाद पेशानी, उसके बाद पहले घुटना, हथेलियां, नाक और पेशानी। नाक कहाँ पर होगी? नाक की सिमत में होगी। जब उठोगे तो उल्टा करोगे, जब उठोगे तो उल्टा, पेशानी, नाक, फिर हथेली, है ना? इस तरीके से उठेंगे। और जब पौधा में बैठेंगे तो ये हड्डी दिखती है, ये हड्डी है ना? इसके ऊपर हमारी हथेलियां होंगी। कहाँ होगी? ये हड्डी के ऊपर। नीचे लटकाना नहीं है, ऐसे लटकाना नहीं है, देख लो आप, नीचे नहीं लटकाएंगे बल्कि कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, ऐसा ऊपर। ठीक है? और उंगलियां ना खुली हुई ना फैली हुई, छोड़ दे उसको उसके हाल के ऊपर, जमा कर नहीं रखनी है। बाप सजदा करे तो सजदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। पैर जमीन से टच होने चाहिए, हवा में लटकने नहीं चाहिए पैर। किसी के भी पैर हवा में लटकने नहीं चाहिए, किसी के भी पैर। इस तरह का पैर अंगूठे नहीं लगे, नहीं होते, ठीक है चलो। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे? सजदे में क्या पढ़ेंगे? बैठ जाओ, उठ के बैठ। ये बच्चे की वापस से करो इसको, बच्चे को वापस से करो इसको, वापस से करो इस तरीके से पैर। इसको बताओ, इसके वापस से करो सामने देखो। हाँ, इसके हथेलियां बहुत आगे जा रही है, थोड़ी सी पीछे। ठीक है, सर नहीं बेटा, नाक भी लगाओ। हाँ, नाक भी लगाओ। अब उठ जाओ बेटा, उठ के बैठो। अब ये देख लो, ये ऐसा लटका कर नहीं रखेंगे, ऐसा लटका कर नहीं रखेंगे, ऊपर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? ऊपर रखेंगे, लटकाना नहीं है। आप भी हजरत ये ऊपर रखेंगे, ये ऊपर, नीचे नहीं जाना, ऊपर। रुकू और सजदे में कम से कम एक तस्बीह की मिक़दार रुकना वाजिब है। कितना? कम से कम एक तस्बीह की मिक़दार रुकना क्या है? ये वाजिब है। अगर कोई नहीं रुकेगा और जो है फौरन खड़ा हो जाएगा तो उसका रुकू भी अदा नहीं हुआ,
सजदा भी अदा नहीं हुआ तो फर्ज अदा नहीं हुआ, फर्ज अदा नहीं हुआ तो नमाज होगी नहीं होगी। तो इसका ख्याल रखें। अब हमने क्या पढ़ना है, तशद्दुद में बैठकर अत्तहियात पढ़ना है, बराबर है। अब अत्तहियात में कहाँ पर उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इला पर छोड़ देंगे, अशहदु अल्लाह पर उठाएंगे इला पर छोड़ देंगे, अशहदु अल्लाह पर उठाएंगे इला पर छोड़ देंगे। समझ में आई बात। अशहदु अल्लाह पर उठाने का यहाँ पर जो कारण मकसद बताया गया वो ला यानी इनकार कर दिया हमने कि कोई भी माबूद नहीं है। तो उंगली से गवाही दी जा रही है कि अल्लाह, उंगली से शहादत की उंगली से गवाही दी जा रही है कौन है, अल्लाह। अशहदु अल्लाह कोई नहीं है माबूद, अल्लाह है ना। जैसे हमने अशहदु अल्लाह उठा दिया उंगली इला, गवाही दे दी जबान से, लेकिन एक अल्लाह, तो फिर उंगली छोड़ देंगे। और हल्का कैसा बनाएंगे, इस तरीके से हल्का बना लेंगे, ये उंगलियों का इस तरीके से हल्का बनाएंगे, ऐसा बनाए, इस तरीके से उंगलियों को मोड़ ले। जब अशहदु अल्लाह कहेंगे ना, अशहदु अल्लाह, तो उस वक्त ये हल्का बन जाना चाहिए, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु अल्लाह इलाहा, अशहदु अल्लाह इलाहा, है ना। ये उंगलियों का हल्का बनाकर उठाएंगे, ऐसी रखकर ऐसी नहीं उठाना, ऐसा रख करके ऐसी नहीं उठाना, बल्कि हल्का बनाकर उठाना, हल्का ऐसा गोलाई वाला हल्का बनाएंगे और उसके बाद उठाएंगे। समझ में आ रही बात आपके। अब ये क्या था, 4 रकात वाली में दूसरी रकात में बैठना कादे में ये वाजिब है, क्या है, वाजिब है। और चौथी रकात आखिरी रकात में बैठना फर्ज है, क्या है, फर्ज है। अच्छा, अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई 2 रकात में बैठा नहीं है ना, ऐसा भी होता है 2 रकात में बैठा नहीं, अब खड़ा हो गया, अब खड़े होने के बाद याद आया तो क्या करेगा, बोलो, वापस से बैठेगा, बोलो, 4 रकात पढ़ेगा, उसके बाद क्या करेगा, सजदे सहू करेंगे। अब अगर वो वापस आवे या नहीं आवे, दोनों सूरत में उसको सजदा सहू करना है। समझ में आई बात। वापस आएगा तब भी सजदा सहू करना है, नहीं आएगा तब भी सजदा सहू करना है। वाजिब छूटा, अब वो कहाँ चला गया, फर्ज पे चला गया। कहाँ चला गया है, फर्ज अदा करना है। अब फर्ज को छोड़कर वापस वाजिब की तरफ नहीं आना है, बल्कि फर्ज को अदा कर लो और उसके बाद आखिर में सजदा सहू करें। सजदा सहू कैसे होगा, तैयार करने के बाद एक सलाम फेरेंगे और उसके बाद 2 सजदे करेंगे। क्या करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर तैयार पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, दुआए मासूरा पढ़ेंगे, फिर सलाम पढ़ेंगे, हमारी नमाज हो जाएगी। ये मैंने 2 रकात का आपको तरीका बताया है। उसके बाद आप 4 रकात में इसको अदा कर सकते हैं। तशद्दुद अत्तहियात पढ़ने के बाद 4 रकात वाली नमाज में दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना है। समझ में आई बात आपके, दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ना है। 4 रकात वाली सुन्नत मौकेदा और फर्ज नमाज में 4 रकात वाली नमाज के अंदर कायदे उला में अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़नी है। इमाम के पीछे पढ़ रहे थे, दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया तो सजदे सहू नहीं करना है। लेकिन अगर तन्हा पढ़ रहे थे और कायदे उला के अंदर अगर अत्तहियात के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ लिया तो सजदे सहू करना, क्या करना होगा, सजदे सहू करना होगा, इसलिए कि भूल के हमने पढ़ा है। अच्छा, ये हो गया सुन्नत मौकेदा, सुन्नत गैर जो है फर्ज नमाज का। अब सुन्नत गैर मौकेदा वो कैसे पढ़ेंगे, सुन्नत गैर मौकेदा कौन सी नमाज है। अब इत्मीनान से बैठिए, आप इत्मीनान से बैठे, सलाम जब हम फेरेंगे ना तो सलाम फेरते वक्त हमारी नजर कहाँ होगी, कांधे पर, है ना, बाजू वाले की पॉकेट पे तो नहीं होगी ना, ऐसा तो नहीं ना कि पता चला बाजू वाली पॉकेट में झाग रहे बोले कितना लेकर बैठा है, कहाँ होगी, कांधे पर होगी। यानी हमारी मुंडी ऐसी होगी कि आधा फेस यहाँ वालों को दिखेगा, आधा फेस यहाँ वालों को दिखेगा, इस तरीके से होनी चाहिए। यूं भी नहीं करेंगे और यूं भी नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं, और बहुत झटके से नहीं, इत्मीनान से, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, एकदम इत्मीनान से। बहुत से लोग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ऐसा एकदम करते हैं, और बहुत से लोग अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ऐसा करके आहिस्ता आहिस्ता एकदम एक्शन रिप्ले में गर्दन को मोड़ते हैं। वैसा भी नहीं करना, ऐसा भी नहीं, एकदम इत्मीनान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, एकदम इत्मीनान से। पहला सलाम बुलंद आवाज से होगा, दूसरा थोड़ा आहिस्ता होगा। पहला थोड़ा बुलंद होगा, दूसरा उससे आहिस्ता होगा। जब सीधी जानिब सलाम फेरेंगे तो सीधी जानिब के कांधे के फरिश्ते और सीधी जानिब के मुत्तकियों के लिए नियत क्या होगी,
सीधी जानिब के फरिश्ते सीधी जानिब के मुक्तदियों के लिए, और जब उल्टी तरफ फेरेंगे तो उल्टी जानिब के फरिश्ते और मुक्तदियों के लिए। समझ में आ गई बात आपकी? ये नमाज आपकी मुकम्मल हो गई। अब ये बताओ सुन्नत गैर मौक़ूदा किसे कहते हैं? कौन सी नमाज है? जी माशाअल्लाह, असर की फर्ज से पहले पढ़ने वाली 4 रकात नमाज और इशा से पहले और जाके पहले और है क्या और है जुम्मा की 2 रकात, जुम्मा की 2 रकात बाद की 2 रकात बाद वाली, ये क्या है? सुन्नत गैर मौक़ूदा। खैर 2 रकात वाली का तो मसला ही नहीं, जैसा पढ़ते वैसे ही पढ़ना है, लेकिन 4 रकात वाली का मसला है। 4 रकात वाली सुन्नत गैर मौक़ूदा जो है, इसका पढ़ने का तरीका अलग है, इसलिए कि ये नफिल से थोड़ा ज्यादा सवाब है। सुन्नत गैर मौक़ूदा का सवाब नफिल से थोड़ा ज्यादा और सुन्नत मौक़ूदा से थोड़ा कम है, दोनों के बीच सवाब है। अब दोनों का पढ़ने का तरीका भी जो है जुदा है, दोनों का पढ़ने का तरीका थोड़ा सा जुदा है। जैसे हम 4 रकात वाली में जब प्रातः उला में बैठते हैं तो तैयार तशद्दुद में बैठे तैयार पढ़ के खड़े होते हैं, है ना, खड़े हो जाते हैं ना, लेकिन यहाँ खड़े नहीं होंगे हम। इस वक्त क्या करेंगे? हम दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। क्या करेंगे? दुरूद इब्राहिम भी पढ़ेंगे, दुआए मासूरा भी पढ़ेंगे। उसके बाद फिर खड़े हो गए, फिर दुआ मासूरा पढ़ने के बाद फिर हम खड़े हो गए, सलाम नहीं फेरेंगे, सलाम नहीं फेर के हम खड़े हो गए, फिर सना पढ़ो, दाओ तस्मिया, फिर जिस तरीके से नमाज पढ़नी है इस तरीके से 2 रकात और पढ़ लो, 4 पूरी हो गई। मालूम पड़ा? इल्म मिला, हाँ दोनों में इल्म मिला मिला है ना, कुछ चीज सीखने के लिए मिली तो आया करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। इस्लामी इज्तिमा में शायद प्राइज आपको बता रहा है, ठीक है बता दें इंशाअल्लाह। तो कुछ चीजें सीखने को मिली आप लोगों को, इसको अपने पास तक तो नहीं रखेंगे ना, अपने भाइयों को बताएंगे जो गैर हाजिर थे ना यहाँ पर, उनको बताएंगे। और सबसे अहम चीज अभी, सबसे अहम चीज, नमाज तो हो गई, लेकिन वो नमाज रब की बारगाह में कबूल ही नहीं होती जिस नमाज में हम अपने वालिदैन के लिए दुआ न हो। सबसे अहम चीज, वो नमाज कबूल ही नहीं होती रब की बारगाह में जिस नमाज के अंदर हम अपने वालिदैन के लिए दुआ ना करें। इसलिए दुआ मासूरा ऐसा पढ़े जिसके अंदर हम अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। समझ में आई बात? तो कौन सी दुआ करेंगे दुआ मासूरा के अंदर? दुआ मासूरा बहुत सारी है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार, है ना, ये भी है। लेकिन ऐसी दुआ मासूरा याद करेंगे जिसके अंदर वालिदैन की मग़फ़िरत की दुआ याद करेंगे इंशाअल्लाह। तो ऐसी दुआ हर नमाज के अंदर दुआ मासूरा हमको पढ़नी है। कब पढ़नी है? सबसे आखिर में, जब सलाम फेरना है उससे पहले। अब आप अंदाजा लगा ले कि वालिदैन का मुकाम कितना अरफा वाला। इबादत तो रब की है, लेकिन कबूलियत का मुकाम वालिदैन पर मुनस्सिर रखा है। कहाँ पर रखा है? वालिदैन पर, कि अपने वालिदैन के लिए दुआ मग़फ़िरत करो आखिर में, तुम्हारी नमाज भी कबूल हो जाएगी, है ना। तो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब नमाज के साथियों का कहना यह था कि नमाज के शराइत और नमाज के फराइज बताए जाए, वक्त भी कम है, जितनी जो इंशाअल्लाह मैं आपको बताता हूँ जितना नमाज के शराइत कितने हैं। माशाअल्लाह, देखो बच्चे कुछ मौजूद थे, कितने? 6 शराइत। बोलो पहला माशाअल्लाह, दूसरा बाकी में क्या क्या है? कपड़े का पाक होना, जिस्म का पाक होना, जगह का पाक होना। ये पाकी ना बड़ा तवील मौजू है ये, इसके ऊपर बोले जाओ तो 15 मिनट में इसी पर बोलता रह जाऊंगा। फिर पाकी के ऊपर, कपड़े कैसे पाक करना है, जिस्म कैसे पाक करना है, जगह कैसे पाक होगी, एक लंबा टॉपिक है। लेकिन क्या करें, जो साथी हमारे वक्त देते हैं वो सीखते हैं, जो नहीं देते वो नहीं सीखते। हम चले जाएंगे, इमाम साहब यहाँ पर रहेंगे, आप उनसे ये मसाइल बैठ करके पूछे, सीखे कि पाकी कैसे हासिल की जाए, गुस्ल कब फर्ज होता है, वजू कैसे टूटता है, कपड़े पे गलाजत लग जाए तो उसको कैसे धोया जाए, पेशाब लगे तो कैसे धोए, मनी लग जाए तो कैसे साफ करे, या गलाजत जो गाढ़ी हो उसको कैसे साफ करे। सबके मसले अलग अलग है। तो ये सीखने के लिए तवील जो है एक मौजू है इसको। तो इंशाल्लाह आप इमाम साहब के पास सारी चीजें सीखेंगे। हम एक तरफ छोड़ के जा रहे हैं आपके अंदर, तरफ छोड़ के जा रहे हैं। तो पहली नियत, दूसरी पाकी। क्या क्या चीज का पाक होना?
का पाप होना, कपड़े का पाप होना, जगह का पाप होना। उसके बाद सत्रह औरत, किसको कहते हैं सत्रह औरत? माशाअल्लाह, नाप से लेकर के तक के हिस्से को क्या कहते हैं? ये हुक्म है कि इतना हिस्सा ढका हुआ होगा तो नमाज हो जाएगी। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि तुम्हारे पास लिबास पूरा है और तुम बोलोगे टॉवेल लपेट करके नमाज पढ़ूंगा तो होगी क्या? नहीं होगी, है ना, नहीं होगी। तो ये सत्र और हुक्म में इसका छुपाना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। इसका छुपाना क्या है? आम हालत में भी इसका छुपाना फर्ज है। हमारे बहुत से साथी चड्डा पहन के घूमते हैं, है ना, हमारे बहुत से साथी क्या करते हैं? चड्डा पहन के घूमते, बुट नहीं दिखते हैं, फैशन बना लेते हैं। तो अल्लाह के वास्ते बचो इसी चीजों से। इसका छुपाना क्या है? फर्ज है। सत्रह औरत नाप से लेकर के घुटनों तक का इसका छुपाना क्या है? फर्ज है। अच्छा, बहुत से लोग आकर के नमाज से पैंट फोड़ करके नमाज पढ़ते हैं। देखिए आपने, इससे नमाज मकरूह तहरीमी होगी। क्या होगी? मकरूह तहरीमी। मकरूह तहरीमी कहते हैं वाजिबुल आदा, नमाज को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। समझ में आई बात? नमाज को दोबारा पढ़नी पड़ेगी। कहीं पर भी किसी भी किताब के अंदर हम चैलेंज करते हैं कि कहीं पर भी किसी भी किताब के अंदर ये नहीं लिखा है कि टखनों के दिखने से नमाज होगी। ऐसा किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हमेशा ये टखने, ये जो है ना, ये इसका दिखना ये जरूरी है। क्या है? हमेशा चलते फिरते उठते बैठते जो लोग तकब्बुर की बुनियाद पर अपने हिस्से को छुपा कर रखते हैं, फरमाया गया वो हिस्सा जहन्नम की आग में जलाएगा। सिर्फ नमाज के लिए हुक्म नहीं है, ये हमेशा के लिए हुक्म है कि हमेशा चलते फिरते उठते बैठते हमेशा ये हिस्सा खुला होना चाहिए। दिख रहा है आपको? हाँ, ये खुला हुआ होना चाहिए। सिर्फ नमाज के लिए हुक्म नहीं है कि ये नहीं दिखेगा तो नमाज नहीं होगी। उनको बुलाओ, जो लोग ये कहते हैं नमाज खोल करके पढ़ते हैं, लोगों को तलकीन करते हैं, उनको बुलाओ, वो एक ऐसी हदीस बता दो जिसके अंदर ये लिखा हो कि इस हिस्से का दिखना नमाज के लिए फर्ज है या वाजिब है या क्या है। तो जो बोले हम जो है मानने के लिए फिर तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आपने खोल करके नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। तो कहाँ तक थे हम लोग? नियत माशाअल्लाह, जिस वक्त की नमाज हो पढ़नी उसके वक्त का होना शर्त है। उसका शर्त है किसका? वक्त का होना शर्त है। उसके बाद वाले किबला यानी किबले की तरफ रुख का होना। उसके बाद तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा किसको कहते हैं? जो सबसे पहली तकबीर कही जाती है तकबीर उला। क्या है? तकबीर उला, उसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा यानी जैसी आपने तकबीर तहरीमा कही, वो काम जो अब तक जायज थे तकबीर कहने के बाद हराम हो गए। क्या हो गए? अल्लाह अकबर। आज जान लिया खाना जायज है ना? जायज है नहीं है? खाना जायज है क्या? नहीं, ऐसे खा सकते हैं ना हम तो, ये तो खा सकते हैं ना, लेकिन तकबीर कहने के बाद नहीं खा सकते। खाए तो नमाज गई, है ना? यूं तो खा सकते हैं ना हम लोग, लेकिन नमाज में नहीं खा, हराम है, नहीं खा सकते। खाए तो नमाज गई। बात कर सकते हो, जायज है ना बात करना, तो गुनाह है क्या? लेकिन तकबीर तहरीमा तुमने जो कह ली है, अब ये सारी चीजें हराम, अभी नहीं कर सकते हो जब तक हालत नमाज में हो। जैसी बात की नमाज से पार हो गए, है ना? समझ में आ गई बात? ये इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। हो गए हमारे पूरे 6 शराइत हो गए, 6 शर्तें याद हो गई ना आपको? माशाल्लाह, काफी अच्छे तरीके से आप लोगों ने बोला। एक बार और दोहरा दे ताकि मेरी समझ में आ जाए कि आप लोगों को याद हो गई। सबसे पहली शर्त माशाल्लाह, दूसरी बाकी, तीसरी सुभान अल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह तकबीर तहरीमा। सुभान अल्लाह, झुककर बोले सुभान अल्लाह। हमें ऐसा लगेगा कि हम यहाँ आए तो आपने कुछ सीखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद फराइज। फराइज नमाज कितने हैं? 7। सुभान अल्लाह, देखिए याद हो रहा है ना? फराइज नमाज कितने हैं? 7 है। कौन कौन से? तकबीर तहरीमा सबसे पहला फर्ज, दूसरा माशाअल्लाह, तीसरा कीरत, चौथा रुकू माशाअल्लाह, पांचवा सुजूद, सजदा नहीं, मैंने बताया ना सुजूद हर रकात में 2 सजदों का करना फर्ज है हर रकात में। तो क्या बोलेंगे? सुजूद। उसके बाद आखिरा, उसके बाद सलाम यानी खुरूज,
अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को याद हो गया है ना, पौराणिक की जरूरत तो नहीं है ना, लेकिन हम इसको अपने पास तक महदूद नहीं रखेंगे, दूसरों तक भी पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। इसको सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखना है। हम चले जाएंगे, हमारे जाने के बाद यहाँ मुबल्लिग बनकर काम कौन करेगा? हाथ उठाकर बताएं, मुबल्लिग बनकर कौन काम करना चाहता है? माशाल्लाह, छोटे छोटे बच्चे बोल रहे हैं माशाल्लाह। इलियास भाई तो है ही, हमें उम्मीद है, तवक्का है इनसे, है ना। हमारे दूसरे एक साथी, इनका नाम मुझे पता नहीं है, लेकिन शाहरुख भाई माशाल्लाह, तो ये भी तैयार है। और कोई जवान तबके में कोई आगे बढ़े माशाल्लाह, ये साथी भी हमारे तैयार हो गए हैं। यानी तलब है कि मुबल्लिग बनकर हम काम करेंगे, है ना। और सबसे पहली चीज तो ये काम कोई बहुत ये नहीं सोचे कि हर कोई कर सकता है, जिसे अल्लाह तौफीक दे वही इसे कर सकता है। नबियों का किया हुआ काम, इसका नाम है नबियों का किया हुआ काम है। अपनी किस्मत पर नाज करो, जो लोग करना शुरू करते हैं सोचो ये खुद नहीं कर रहे, अल्लाह ने नहीं सुन लिया, अल्लाह ने नहीं सुना, ये खुद नहीं, क्योंकि बगैर अल्लाह की तौफीक के कोई भी अपनी मर्जी से कोई काम करे नहीं सकता। अल्लाह तौफीक दे कोई बंदा दीन के काम को अंजाम दे सकता है, नहीं तो यूं तो इस बस्ती में हजारों लोग हैं, है ना। अल्लाह हमको नहीं चुनता है, तुम्हें चुनता है, ये खुशकिस्मती की बात है। इसके लिए आपको क्या करना होगा? दिलो जान से मेहनत करनी होगी, किताबों का मुताला करना होगा, अपने बस्ती के इमाम साहब के साथ रास्ते में रहना होगा, वो जो दर्स देते हैं उसको अटेंड करना होगा, ताकि आपको भी इल्म मिले और वो इल्म के जरिए फिर आप दूसरों तक उस इल्म को शेयर करने की कोशिश करेंगे। रब्बे कदीर हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा वाले खैर की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो शायद 5 मिनट का वक्त अभी भी हमारे पास मौजूद है, क्या मैं हो चुका है 10 मिनट और। तो अगर आप लोगों को कुछ सवाल करने हैं तो आप लोग पूछ सकते हो, नमाज के मुताबिक कुछ भी सवाल करने हैं। जब लोग नमाज पढ़े थे तो लोग हिलने डुलने से नमाज हो जाएगी, लेकिन नहीं हिलना डुलना अच्छा नहीं है। नहीं, ये चीज अलग है, हिलना डुलना और हाथ का छोड़ना, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने पूछी, मेरे ध्यान से उतर गया था। एक इंतजाम, एक रुकन में खड़े, कयाम में खड़े, ये एक रुकन में है, ये एक रुकन है, सुजूद में है, सजदे में वो एक रुकन है, तशद्दुद में वो एक रुकन है। तो एक रुकन के अंदर 3 मरतबा अगर हमने हाथ को निकाला और उंगली की, या हाथ को यूं देखा, बहुत से लोग देखते हैं यूं काटते हैं, है ना, बहुत से लोग यूं सर हो जाते हैं, है ना, यूं दाढ़ी हो जाएंगे, इस तरीके से जिस्म को हो जाएंगे, है ना। बहुत से लोग हंसने की बात नहीं है, तुम हासिल कर रहे हो तो नहीं, समझे नहीं, क्या में खड़े। अब 1 मरतबा निकाला, खुजाया, 2 मरतबा किया, तीसरी मरतबा करते ही नमाज से बाहर हो गया, नमाज गई उसकी। ये भी किस लिए कि यूं निकाला, यूं करके वापस कर लिया, यूं निकाला, यूं किया, वापस कर लिया, यूं निकाला, यूं किया, वापस कर लिया। लेकिन अब हाथ निकाला है, यूं कर रहे हैं, जेब में क्या ढूंढ रहा है, यूं खुजा रहा है, एक हाथ बंधा हुआ है। 3 तस्बीह की मिकदार, कितना? 3 तस्बीह की मिकदार। अगर वो एक रुकन में अपने हाथ को जबरदस्ती किसी भी चीज से हरकत देता रहा तो नमाज से बाहर। और एक बात है, जैसे एक तस्बीह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, समझ में आई बात? ये 3 तस्बीह हो गई। इतनी देर अगर वो किसी तरीके से अपने हाथ को हरकत देता रहा तो वो नमाज से बाहर हो गया। अच्छा, कयाम में खड़ा है, उसको हाजत हो रही है, पीठ बहुत जोर से खुजा रही है, तो ये हाथ नहीं निकाले, उल्टा हाथ नहीं निकाले, सीधा हाथ निकाले, समझ में आई बात? सीधा हाथ निकाल करके वो खुजा ले और फौरन वापस ले आए, लेकिन एक रुकन के अंदर 2 मरतबा से ज्यादा ना करे और 3 तस्बीह की मिकदार ना करे। 3 तस्बीह के जितना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इतनी देर अगर उसने खुजाए रहा तो वो भी नमाज से बाहर हो गया। रुकू में चले गए, अब हाजत हो तो आप सीधे हाथ का इस्तेमाल ना करें, अब उल्टे हाथ का इस्तेमाल। समझ में आई बात आपकी? कयाम में सीधे हाथ का इस्तेमाल करेंगे, कयाम के अलावा बाकी दूसरे वक्त में उल्टे हाथ का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गई बात आपकी? इन हजरात ने बहुत, बंदे ने जो बहुत अच्छा सवाल किए कि साहब को भी जो इसकी मालूमात हो गई। अब आपके भी दिलो दिमाग में कोई बात हो तो पूछे। एक बात और पूछे जाओ, बोले बोले। जब मैं हम लोग आपके साथ पीछे नमाज पढ़ रहे, वो आगे पैर उठाते भी उनके पीछे नमाज होती नहीं, उनको फिर आप बताएं क्योंकि फर्ज अदा नहीं हो रहा है, तो आप उनको बताएं कि आपकी जो है ये चीज में कमी है, आप उनको बताएं तो अपनी चीज की इस्लाह कर लेंगे, सही कर लेंगे। अगर बंदा ही बात है वो तो आप इमाम को बताएं, उस सूरत में नमाज नहीं होगी, फर्ज अदा नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी।
ये इनका सवाल ये है कि सामने हमारे कोई नमाज पढ़ रहा है तो आजकल फैशन चल पड़ा है, मुसलमान बद से बदतर होता चला जा रहा है, यहूद और नसारा के तरीकों को अपना रहा। अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि उनके तरीके को नहीं, हमारे आका इस्लाम की सुन्नत को हमें फॉलो करना है। तो क्या करते हैं, जीन्स पहनते हैं, शॉर्ट टी शर्ट पहनते हैं या शॉर्ट शर्ट पहनते हैं, वो क्या झुकते ही जो है ना ये कमर खुल जाती है और सत्र औरत खत्म हो गया, सत्र औरत तो खुल गया, उसी तो नमाज चलेगी, उसी तो नमाज नहीं होगी, क्योंकि सत्र छुपा नहीं तो नमाज होगी कहां से। शराइत पाए नहीं गए, शराइत से बाहर हो गया वो, तो उसी तो नमाज नहीं हुई। अब इनका सवाल ये है कि हमें दिखा तो हम क्या करें, तो हमें दिखा तो हमारी नमाज हो जाएगी, लेकिन उस तरफ हमको नजर नहीं करनी है। किसी को बढ़ना देखने से वजू टूटता नहीं है, समझ में आई बात। किसी को अगर हमने नंगा देख लिया तो उससे हमारा वजू नहीं टूटेगा। और दुआ मासूरा खड़े हो जाना है, खड़े होकर सना पढ़ेंगे, ताउस पढ़ेंगे, तस्मीया पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा, फिर आयतें मिलाएंगे, जैसे पढ़ते वैसी पढ़ लेंगे। गैर मौकेदा में यही है, मौकेदा में नहीं है, गैर मौकेदा असर और ईशा की जो 4 रकात है उसमें पढ़ेंगे। बाकी जोहर में इसी तरीके से नहीं पढ़नी, जोहर में दुरूद इब्राहिम नहीं पढ़ेंगे साथ। और इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं अत्तहियात पूरा पढ़ना है आप। ये बहुत अच्छा सवाल है ये, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है ये। कभी ऐसा होता है कि हम जो है 2 रकात जो है इमाम के पीछे जो है 4 रकात ज़ोहर की नमाज में शामिल हुए, अब हमारा अत्तहियात पूरा नहीं हुआ, अब इमाम साहब खड़े हो गए, तो हुक्म ये कि हम अत्तहियात पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद खड़े हो जाएंगे। अब सुनो उलमा क्या फरमाते हैं इससे, बहुत अच्छा सवाल किया भाई। देखो हम अब इमाम के पीछे जब जमात से हमने जो है नियत बांधी है ना, चाहे हमने सना पढ़ा या ना पढ़ा, इमाम रुकू में गया तो हमको भी रुकू में चला जाना। अब हमको कुछ भी नहीं पढ़नी है, सीधा क्या करना है, इमाम को फॉलो करना है, रुकू में चला जाना है। हम तस्बीह पढ़े या ना पढ़े, इमाम तस्बीह से सर उठा ले तो हमको भी तस्बीह से सर उठा लेना, तस्बीह नहीं पढ़नी है। सजदे में भी गए उस वक्त भी हमको सर उठाना है, लेकिन अत्तहियात जब तशद्दुद में हम बैठे हैं, अत्तहियात नहीं पढ़े तो हुक्म ये है कि बगैर अत्तहियात पढ़े हम नहीं उठेंगे। ये शान है मेरे आका मौला नबी करीम सल्लल्लाहु तबारक तआला। जब तक दुरूद पूरा ना पढ़ लो तब तक नहीं उठो। यही बात आपकी, जब तक के दुरूद पूरा ना पढ़ लो तब तक नहीं उठोगे। अत्तहियात पढ़ लो पूरी तरीके से इत्मीनान के साथ, और उसके बाद खड़े हो, फिर इमाम की इक्तिदा। समझ में आ गई बात आपकी। और किसी को कुछ पूछना है? जी ऐसा कुछ नहीं है, लोगों में मशहूर है कि सीधे पैर का अंगूठा ऐसा होना चाहिए जिससे उसके ऊपर कील मार दी हो किसी ने, हिलना ही नहीं चाहिए। ये लोगों में गलत मशहूर है, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन बार बार उसको हलाया भी ना जाए, बल्कि एक तरीके से साकिन होकर के खड़े रहे। लेकिन अगर अंगूठा हिल जाता है तो उससे नमाज पर कोई असर नहीं। 4 रकात नमाज जो फर्ज पढ़ते हैं उसमें दूसरी रकात में तैयार पढ़ते हैं, फिर टूट जाते हैं दूसरी रकात में। अगर तैयार के बाद में दुरूद इब्राहिम भी शुरू कर दी और फिर पढ़ते हुए बीच में याद आया तो फिर ऐसी सूरत में मैंने बताया था ना, 4 रकात वाली फर्ज वाली नमाज हो या सुन्नत मौकेदा हो, इसके अंदर अगर हमने तैयार के बाद दुरूद इब्राहिम पढ़ ली और फर्ज नमाज तन्हा पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे नहीं पढ़ रहे हैं, तो सजदा सहू करना। तो सजदा सहू दुरूद इब्राहिम को मुकम्मल करें नहीं, फौरन छोड़ दे और खड़े हो जाए, मुकम्मल नहीं करना, उसको छोड़ दे और आप खड़े हो जाए याद आते ही। लेकिन अब हमको जो है सजदा सहू करना होगा। लेकिन अगर इमाम के पीछे हम पढ़ रहे हैं तो अब हमें सजदा सहू करने की आदत नहीं। इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, अगर कोई दुआ ताकीर हो गई पढ़ने में इमाम साहब हमको भी खड़े हो जाए, उनके हिसाब से लेकिन अत्तहियात पूरा पढ़ना है, तशद्दुद जो पूरा करना है। अच्छा एक सवाल है, 4 रकात फर्ज में जो लोग इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं, 2 रकात में सूरा इमाम पढ़ते हैं और इमाम फिर 2 रकात बाकी की खाली जो पढ़ते हैं उसके अंदर वो खामोशी से पढ़ते हैं अलहम्दुलिल्लाह। अब कई लोगों को देखा गया है कि जो लोग ज़बानी ऐसी तिलावत कर लेते हैं अलहम्दुलिल्लाह शरीफ ऐसे उसमें पढ़ते हैं साइलेंट होकर, तो पढ़ना चाहिए? नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ रहे हो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, सिवाय तस्बीहात और सिवाय अत्तहियात के तशद्दुद के दुरूद इब्राहिम के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़नी है।
4 रकात फर्ज वाली नमाज का मसला ऐसा ये है कि 2 पहले की भरी हुई होगी, बाद की 2 खाली होती है। खाली से मुराद ये है कि उसमें कुछ भी नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन उलमा उसमें सूरह फातिहा पढ़ने का हुक्म देते हैं कि उसमें सूरह फातिहा पढ़ी जाए। जबकि हुक्म अगर आप देखोगे तो आला हज़रत ने जो क़ज़ाए उम्री का जो तरीका बताया है, तो उसमें आप देखें कि 4 रकात फर्ज वाली की आखिर की 2 रकात में आपने कहा है इतनी देर खड़ी रहे जितनी देर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कहा जाए, इतनी देर खड़ी रहना ये वाजिब है। इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अब पहली रकात में करिए, दूसरी रकात में सर बाद में इंशाल्लाह जी 5-10 मिनट और रहेंगे नमाज के बाद, तो इंशाल्लाह जी उसमें देखा जाएगा। अज़ान होगी अभी बहुत लोग हैं ना जिनको कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद इंशाल्लाह जी ज़हन में अपने सवालात रखें। इंशाल्लाह फिर हम लोग नमाज के बाद कुछ देर और है हम लोग यहाँ पर, तो उतनी देर जब तक है आपके साथ में जो है मिलकर दीन सीखते और सिखाते रहेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।